सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, बैठ जाओ अल्लाह। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छता निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद हो और लाल गेंद नहीं हो? तो देखो इधर, लाल गेंद कितनी है भाई? लाल गेंद जो है वो 5 है। कितनी है? 5 है। उसके बाद काली गेंदें कितनी है? काली गेंदें कितनी है भाई? नहीं, ये 3 है और ये 5 है, ये है। उसके बाद में उसने बोला है कि एक गेंद कोई निकालनी है। ठीक है, यादृच्छता यानी आंखें मूछ के निकाल ली है एक गेंद। भाई थैला है, उसमें से ये थोड़ी नहीं पता है कि लाल निकालोगे काली निकालोगे, एक निकाल लो चाहे कोई सी भी आ जाए। ठीक है, तो नंबर 1 में उसने ये बोल दिया है कि लाल गेंद हो, लाल गेंद हो। लाल गेंद हो तो प्रायिकता तुम निकालोगे, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालोगे ना, प्रायिकता लाल गेंद। भाई लाल गेंद की प्रायिकता निकालोगे तो लाल गेंद है कितनी तुम्हारी? 3 है। तो अनुकूल गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या, या लिख लो अनुकूल गेंदों की संख्या, लिख दें, यहां लिख लो अनुकूल गेंदों की संख्या अपॉन कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की, कुल गेंदों की संख्या। शांत रोल ए, बैठ जाओ आराम से। तो यहां आ जाएगा लाल गेंदों की संख्या बराबर, लाल गेंद बराबर अनुकूल गेंदों की संख्या, यानी लाल गेंदों की संख्या है कितनी? 3 है। तो 3 बट्टे कुल गेंद कितनी है? 8 है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में क्या बोला है उसने? इधर देखो, दूसरे सवाल में क्या बोला है? लाल गेंद नहीं हो। लाल गेंद, तो जब लाल गेंद नहीं होगी, लाल गेंद नहीं हो, जब लाल गेंद नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी? काली होगी ना। तो यहां लिखो, फिर प्रायिकता निकालोगे तो क्या है? काली गेंद। काली गेंद की प्रायिकता होगी, काली गेंद होगी। तो काली गेंद कितनी है? 5, 5 बट्टे 8। ये आंसर दोनों निकल आए, नोट करो। सवाल नंबर है 14। सवाल नंबर 14 में क्या दिया है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, टोटल समूह कितने विद्यार्थियों का है? 3। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों के क्या है? जन्मदिन न होने की प्रायिकता है कितनी है? 0.92 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? ठीक है, अब सुनो इधर, अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता बराबर 1, वो सूत्र लगेगा। तो यहां लिख दो, विद्यार्थियों के एक समूह में, टोटल समूह कितना है? टोटल जो समूह दिया है वो 3 है। तो इसने बोला है 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन की न होने की प्रायिकता। तो यहां लिखो, क्या लिखोगे? तो यहां लिखो P, यानी जन्मदिन होने की प्रायिकता, ठीक है, प्लस जन्मदिन न होने की प्रायिकता बराबर 1। समझ गए? जन्मदिन होने की प्रायिकता प्लस जन्मदिन न होने की प्रायिकता बराबर 1। तो इसने क्या दिया है? न होने की प्रायिकता दे रखी है उसने। तो जन्मदिन, यहां लिखो जन्मदिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.992 दे रखी है, यही है ना। तो यहां पे हमें क्या निकालनी है? न होने की प्रायिकता तो उसने दे रखी है, हमें होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पी ई प्लस न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992
2 बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहां से निकालो पीई बराबर 1 माइनस 0.992, तो यहां आ जाएगा पीई बराबर यानी प्रायिकता इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा 0.008। ठीक है अल्लाह, समझ गए आंसर। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छता, यादृच्छता का मतलब है कि आंखें मूछ के हमने उसमें से कोई कंचा निकाल लिया, निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक लाल है, दूसरे नंबर पे एक सफेद है, तीसरे नंबर पे एक हरा नहीं है। अब सुनो इधर, लाल कितने हैं भाई, लाल कंचे कितने हैं बताओ, लाल कितने हैं 5 हैं। उसके बाद में सफेद, सफेद कंचे जो दे रखे हैं वो 8 हैं। ठीक है, हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे हैं 4। ठीक है अल्लाह, एक नंबर पे क्या बोला उसने, एक नंबर पे जो बोल दिया है कि लाल कंचे की प्रायिकता क्या है। ठीक है, लाल, लाल है बस ये बोला है, तो तुम क्या करोगे, पी लाल कंचे की प्रायिकता निकालोगे, लाल कंचे, कंचे की प्रायिकता कैसे निकालोगे, लाल कंचे कितने हैं भाई 5 है, तो अनुकूल वटे कुल संख्या, अनुकूल कितना है 5 और कुल संख्या कितनी है 17। आंसर आ गया 5 बटे, आ गया भाई। बोर्ड में क्या करोगे, अनुकूल वट्टे कुल संख्या लिखोगे, उसके बाद मान लगाओगे। ठीक है, ऐसे लगा दोगे तो थोड़ा सा हो सकता है उसका दिमाग क्या करे, क्या करना है तुम्हें तो सूत्र लिख देना है। दूसरे पॉइंट पे क्या दिया है, सफेद हैं, सफेद की प्रायिकता निकालनी है, तो सफेद जब निकालोगे ये इसका है, ठीक है, ये इसका है, और यहां से ये इसका निकाल देते हैं, चलो बराबर में निकाल देते हैं। तो यहां लिखो P सफेद कंचे, हाँ सफेद कंचे की प्रायिकता निकालोगे, सफेद कितने हैं 8, तो 8 बटे 17 आंसर हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या बोल दिया उसने, हरा नहीं है, हरा नहीं है। अब बताओ जब ये हरा नहीं है तो P यानी प्रायिकता हरा नहीं है, हरा कंचा, हरा कंचा नहीं है। ठीक है, तो हरा कंचा नहीं है, हरा कंचा नहीं है, जब हरा कंचा नहीं है तो बाकी तो सब होंगे, तो भाई एक 8 5 13, 13 बट्टे कुल संख्या, तो 13 बट्टे 17। जब हरा नहीं है तो बाकी तो सब होंगे, नोट करो। उन्नीस 20 24, सवाल नंबर 16 जो है 19 20 और 24 में आया है। इसने बोला एक पासे को एक बार फेंका जाता है, भाई पासे को हिला के एक बार ही फेंक रहे हैं, तो पासे के पृष्ठ कितने होते हैं 6, कितने पृष्ठ होते हैं, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहां देखो एक नंबर पे क्या बोल दिया उसने, अब देखो एक ये पासा है, जो ये पासा है कितने बार फेंका जाएगा, 6 बार फेंका जाएगा, कितने बार 6 बार फेंका जाएगा, 5 है 6 कर दो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ये कितने बार फेंक दिया, 6 बार फेंक दिया है, कोई दिक्कत यहां तक। नंबर 1 पे उसने बोला क्या है कि एक अभाज्य संख्या है, नंबर 1 उसने बोल दिया है कि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, जब एक अभाज्य संख्या है इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो P ऑफ क्या अभाज्य संख्या,
ठीक है। अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ? जो खुद से कट जाए, उसे दूसरा विभाजित न कर पाए, यही होती है। इसमें अभाज्य संख्या क्या दिखाई दे रही है? एक तो है 1 2, 2 भी तो है, 2 को कौन विभाजित करेगा बताओ हमें? 1 2 3 5, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 संख्या है। कितनी है? अनुकूल बट्टे कुल संख्या, कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3, 2/3। नोट करो फटाफट। सुनो, एक नहीं, एक तो एक होता ही है, उसे क्या लेना है? तो 1 2 3 संख्याएं हैं। कितनी है? 3 है, तो ये आ जाएगा 3, तब आएगा 1/2। अब सही है। संख्या कितनी होंगी? 3 होंगी। ठीक है अल्लाह, नोट कर लिया। सवाल नंबर 2, दूसरा पार्ट में क्या है? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या है? कोई संख्या अब यहां से ये निकलवाया है इसने, प्रायिकता निकलवाई है। 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो 2 और 6 के बीच 1 2 3, 1 2 3, तो यहां लिख दो प्रायिकता अनुकूल बट्टे, यानी 1 2 3, 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 3, और बट्टे कुल संख्या, तो क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2। तीसरे सवाल में क्या दिया है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या की प्रायिकता निकालेंगे। तो विषम संख्या भाई कितनी संख्या है इसमें? विषम 1 2 3 संख्या है विषम। कितनी है? 3, तो 3 बट्टे टोटल संख्या कितनी है? 6, इसका भी आ जाएगा 1/2। ठीक है अल्लाह, तीनों के तीनों मान आ गए। सवाल नंबर 17 में क्या दिया है? सवाल नंबर 17 में दे रखा है, किसी कारण 12 खराब पेन है, यानी कोई कारण था, 12 पेन खराब हो गए, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। पहले से अच्छे पेन 132 हैं और खराब जो 12 पेन हैं वो क्या किया? उसमें मिला दिए गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, ठीक है, ये पता नहीं, उसमें मिक्स कर दिए। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छता निकाला जाता है। यादृच्छता का मतलब है कहीं रखे हैं पेन और आंखें मूछ के हमने ऐसे करके एक पेन निकाल लिया। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा होने की प्रायिकता, तो सुनो, खराब पेन कितने हैं भाई? खराब पेन जो है वो 12 हैं, ठीक है। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन जो हैं 132 हैं। कितने हैं? हाँ उसके बाद में जो प्रायिकता निकालनी है, वो प्रायिकता किसकी निकालनी है? अच्छे पेन की। प्रायिकता जो निकालनी है वो अच्छे पेन की निकालनी है। किसकी निकालनी है भाई? अच्छे पेन की। तो अनुकूल बट्टे कुल संख्या, तो अनुकूल यानी अच्छे पेन कितने? 132 हैं। कितने हैं? 132। और टोटल पेन कितने हैं? टोटल पेन 144 हैं। कितने हैं? 144। तो ये काट लो, कितने से कटेगा? 4 से काट लो। 4 3 12 और 4 3 12 और 4 3 12 और 4 6 24। 4 3 12 12 और इस ये भी कट जाएगा। 4 3 12 और 4 6, अब 3 से काट लोगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 11/12। नोट करो। सवाल नंबर 18 में दिया है, सवाल नंबर 18 में क्या है? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है,
एक बच्चे के पास ऐसा पासा है ए, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो निम्नलिखित अक्षर अंकित क्या है? जैसे जैसे ये पासा है, पासा के पृष्ठ पे क्या क्या दिया है? पहले पृष्ठ पे तो ए दे रखा है, दूसरे पे क्या है भाई? बी है, दूसरे पे क्या है? बी है, ठीक है। और तीसरे पे क्या है? तीसरे पे क्या दिया है? सी। चौथे पे दे रखा है डी, ठीक है अल्लाह। पांचवें पे क्या दे रखा है? ए, नहीं ई है, ई है अल्लाह। 6 पृष्ठ होंगे, ठीक है। अब दिया है ए। ये हैं 1 2 3 4 5 6, एक पासे के 6 पृष्ठ होते हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? नंबर 1 में बोला है उसने, नंबर 1 में बोला है कि ए प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ए प्राप्त हो, ठीक है। ए प्राप्त, जब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, ए प्राप्त हो, ठीक है, ए प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो ए कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 1 2। तो अनुकूल बट्टे कुल संख्या, अनुकूल बट्टे कुल संख्या, समझ गए? 1/3। दूसरे नंबर पे क्या बोला है इसने? दूसरे नंबर पे बोल दिया है डी प्राप्त हो। क्या है? डी प्राप्त हो। और जब डी प्राप्त होगा तो यहां लिखो डी प्राप्त हो। जब डी प्राप्त होगा तो डी कितने बार आया? 1 बार। टोटल संख्या कितनी है? 6। 1/6, नोट करो। सवाल नंबर कौन सा है भाई? 19। अब सुनो इधर, इसमें क्या बोला 19 में? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्ते होते हैं, 13 चौक 52 होते हैं, 13 13 होते हैं। अब उसे फेंट दिया गया, मिला दिया गया अच्छी तरह। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो कुल पत्ते कितने हैं पहले लिख लो। कुल पत्ते जो हैं वो 52 है, ठीक है। कुल पत्ते कितने हैं? 52। 13 पत्ते जो हैं वो किसके हैं? पान के हैं। पान क्या होता है? लाल होता है। पान का पत्ता लाल होता है। 13 पत्ते किसके? ईंट के हैं। अरे हमने खेले नहीं है तो पता तो है किसके? ईंट के। अरे अच्छा, पत्ते लिखना है। 13 पत्ते जो हैं वो किसके हैं? ईंट के हैं। और ईंट हमेशा लाल ही होती है, ठीक है। और 13 पत्ते किसके हैं? हुक्म के हैं। हुक्म, हुक्म ये, अरे ये क्या लिख रहे हैं? यहाँ पत्ते लिखना चाहिए। यहां लिखो हुक्म। हुक्म का पत्ता जो होता है वो काला होता है, ठीक है। 13 पत्ते जो होते हैं वो चिड़ी के होते हैं। चिड़ी, अच्छा, पत्ते चिड़ी के हैं। ये भी क्या होता है? काले पत्ते होते हैं, ठीक है। ये समझ गए? उसके बाद इसमें और भी दे दिया है क्या? वो अलग बात है। एक पत्ता जो होता है वो किसका होता है? एक जो पत्ता होता है, इक्के के कितने पत्ते हो गए? 4। कितने हो गए? 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के होते हैं। अब देखो इनमें से एक एक पत्ता निकाल दिया गया, तभी तो 4 4 हैं। वैसे कितने थे? 13 13। अब कितने रह गए? 12 12। अब उन 12 में से 4 पत्ते जो होंगे वो किसके होंगे? इसमें क्या क्या दिया है उस हिसाब से हुक्म का दे दिया है।
एक पत्ता जो होता है वो किसका, चार पत्ते जो होते हैं गुलाम होते हैं, गुलाम, और चार होते हैं गुलाम बेगम, और चार होते हैं बादशाह। ठीक है, चार बादशाह होते हैं, समझ गए, चार क्या होते हैं, बादशाह। तभी तो होंगे चार, तो यहां लिखते जाओ, चार हो गए, ये भी चार और ये भी चार, तभी तो 12 हो गए, और 12 और 4 तभी तो होंगे इनके बराबर। अरे इनका एक ही एक तो निकाला गया है, यहां भी चार, चार इक्के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चार इक्के होते हैं। और तो कुछ नहीं रह गया इसमें, अब नहीं रह गया है। और अगर देखा जाए तो चार दैला भी तो होते हैं। तो यहां देखो एक पॉइंट में क्या दिया है, एक जो पॉइंट में दे रखा है पहले निकालते चलो, क्या है, लाल रंग का बादशाह। सुनो इधर, इसने बोला है लाल रंग का बादशाह, ये निकालना है। अब देखो चार जो गुलाम हैं वो कैसे होते हैं, बताओ भाई, दो काले दो लाल होंगे, ऐसे ही ये होंगे, इनमें से दो लाल एवं दो काले होते हैं, यही तो होते हैं। ऐसे ही इसमें होगा दो लाल दो काले, ऐसे इसमें होगा दो लाल दो काले, ठीक है, दो लाल और दो काले, एक लाल रंग का बादशाह। अब टोटल बादशाह कितने होते हैं, चार, कितने होते हैं, लाल रंग का बादशाह चाहिए, लाल रंग दे दिया, जब लाल रंग का बादशाह हो जाएंगे तो बादशाह कितने हो जाएंगे, दो, कितने हो जाएंगे, दो, समझ गए। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे लाल रंग का बादशाह, बस यही समझाना चाहते हैं तुम्हें, लाल रंग के कितने बादशाह हो जाएंगे, दो, और दो ही काले रंग के, तो अनुकूल बट्टे कुल संख्या कितने, अब कितना आ जाएगा, एक बट्टे, आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, एक पेश कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, एक पेश कार्ड यानी इंग्लिश बोल दिया उसने, तस्वीर वाले पत्ते को यही बोलते हैं। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, चार चार चार, ये इक्का है वो तस्वीर नहीं है, कितने हो जाएंगे, 12 पत्ते हो जाएंगे। तो यहां लिख देते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, जब ये तस्वीर लगा दी तो फिर 12 आ जाएंगे। तो जाके जब प्रायिकता निकालेंगे, इसमें देखो दिखाई दे रहा है तस्वीर है अच्छा, तस्वीर वाला पत्ता, तो इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे, या तो फिर इतना लिख लो, तुम लिख लिया। अब देखो इधर तस्वीर वाला पत्ता, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तस्वीर वाले की प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता, अब भाई कितने में तस्वीर है, चार गुलाम चार बेगम चार बादशाह, कितने हैं, 12, अनुकूल बट्टे कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा, इससे काट लो, 2 से काटोगे 6 और 2 से कट जाएगा ये कितने, 26, फिर 2 से कट जाएगा 3 और 2 से कट जाएगा 13, तो 3/13, 3/13। सवाल नंबर 3, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब जाके प्रायिकता निकालोगे, तो प्रायिकता कैसे निकालोगे भाई, लाल रंग भी होना चाहिए और तस्वीर भी आनी चाहिए,
तो 2 ये हो जाएंगे लाल रंग के गुलाम, 2 बेगम और 2 बादशाह, क्योंकि इनमें तस्वीर आती है। तो 6/52 कितना, 2 से कट जाएगा 3 और 2 से कट जाएगा 26। ठीक है, 3 से ये कटेगा नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है अल्लाह। सवाल नंबर दिया है 4, पान का गुलाम, पान का गुलाम। अब पान के गुलाम की जब प्रायिकता निकालेंगे तो पान का पत्ता ये बताओ हमें लाल होता है या काला होता है? लाल। पान का लाल होता है ना, तो उसने साफ साफ कह दिया है कि जो पान का गुलाम है, जो पान के पत्ते जो हैं, तो पान होता है तुम्हारा लाल, और पान के जो पत्ते लाल होते हैं उनमें गुलाम कितना आता है? एक ही तो आता है। कितना आ जाएगा? तो 1 बट्टे अनुकूल बट्टे कुल संख्या, अनुकूल बट्टे कुल संख्या। समझ रहे हो? सवाल नंबर 5, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। आए तो पूरा लॉजिक लगा दिया जो मामा सगुनी ने लगाया था, है? हुक्म का पत्ता। अब भाई हुक्म की बात दे दी उसने, अब हुक्म का पत्ता जो होता है, नहीं ओनली हुक्म, हुक्म का जो पत्ता आता है पान का पत्ता, हुक्म। अब इसने नाम दे दिया हुक्म, तो हुक्म में हुक्म का पत्ता, तो हुक्म का पत्ता, हुक्म में कितने होते हैं? 13 होते हैं ना। हुक्म में कितने होते हैं भाई? हुक्म का पत्ता, तो यहाँ प्रायिकता जब निकालेंगे तो हुक्म के पत्ते टोटल होते हैं 13, और कितने में से? 52 में से। तो क्या आ जाएगा? 1/4। नोट करो, बस ये समझना पड़ेंगे, इन्हें समझोगे तभी कर पाओगे। ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां लिख लो, यहां लिख लो। जब हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो हुक्म के टोटल पत्ते हैं 13, और कितने में से? 52 में से। तो 1/4। ठीक है, अब दिखाई देगा। नोट करिए फटाफट। लास्ट सवाल रह गया इसमें। 6वें पार्ट में क्या दिया है? एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो जागी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या निकलेगी? 1/, भाई ईंट का पत्ता, बेगम एक ही तो होगी, कितने में से होगी? 52 पत्तों में से होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं ना, क्योंकि और फिर आगे बड़े बड़े सवाल है।